अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो वर्ल्ड। इससे पहले हमने पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो सारे डिस्कस किए थे। तो आज का जो आपका टॉपिक है सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजीज। लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजीज में किसी ऑर्गेनिज्म का एक ख़ास स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में उसका सर्वाइव करना और उस ड्यूरिंग सर्वाइवल उसकी होल लाइफ हिस्ट्री में एक जो स्पेसिफिक या इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज आते हैं, ठीक है। जैसे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो मेन स्ट्रेटजीज है, ठीक है। तो वो होल लाइफ साइकिल को किस स्ट्रेटेजिक कंडीशंस के थ्रू वो कंप्लीट कर रहे हैं, उसका क्या स्ट्रेटजीज रहते हैं, मीन्स कैसा कंडीशन में वो ग्रो कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और किस हद तक करें, वो सब हम पढ़ेंगे एक ख़ास दो इम्पोर्टेंट टाइप्स के थ्रू, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज में दो टाइप्स रहते हैं। एक को हम कहते हैं आर सिलेक्शन, दूसरे को कहते हैं के सिलेक्शन। तो आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन में कुछ डिफरेंस है। जो आर सिलेक्शन के ऑर्गेनिज्म है, ये जो डिफरेंस आपको याद रखना है, आर सिलेक्शन के ऑर्गेनिज्म साइज में कम होता है, मीन्स स्मॉल साइज के होते हैं, और उसका जो रिप्रोडक्टिव रेट बहुत हाई रहते हैं। लाइफ में एक बार ही इंटरब्रीड करेगा, रिप्रोडक्शन एक बार करेगा, उसी एक बार में मिलियंस या थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो है अंडे या बच्चे पैदा करेंगे, और उसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट रहता है। अपना सारा एनर्जी जो है वो रिप्रोडक्शन पे जो है स्पेंड करेगा, ठीक है, और फोकस उसका ज़्यादा रिप्रोडक्शन पे होगा। एक बार रिप्रोडक्शन करने के बाद अपने लार्वा का, यंग वंस का उसको कोई परवाह नहीं होते। इसके बाद उसको पता ही नहीं होता कितना अंडे हैच किया है और कितना उसमें से लार्वा बना है, कितना लार्वा से तक पहुंचा है, कितना मरा है। मीन्स पेरेंटल केयर उसमें बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम होता है। और के सिलेक्शन के ऑर्गेनिज्म उसके बारे बिल्कुल अपोजिट है। के सिलेक्शन के ऑर्गेनिज्म साइज में लार्ज रहते हैं, पॉपुलेशन उसका कम रहते हैं, ठीक है, और एनर्जी उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देते जो रिप्रोडक्शन पे। मीन्स पूरा जो है उसका लाइफ भर जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए स्पेंड नहीं करते। उस अपनी लाइफ साइकिल में कई बार 2 और मोर देन 4-5 बार वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अपने जो यंग वन जो है कम प्रोड्यूस करते हैं, और उस कम यंग वंस को वो गुड पेरेंटल केयर देते हैं, ठीक है, अच्छा खासा पेरेंटल केयर देते हैं, माँ बाप उसको अच्छे से पालते हैं। तो ये जो आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन के टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसकी एनवायरनमेंट सबसे पहले देखेंगे कि ये किस एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा है, कैसे एनवायरनमेंट में ये ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो आर सिलेक्शन की जो ऑर्गेनिज्म है उसका एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, मीन्स हार्श कंडीशन में वो ग्रो होता है, और उसी हार्श कंडीशन को वेट नहीं करते कि इसका हार्श कंडीशन ख़त्म हो तब वो रिप्रोडक्शन करे, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल बहुत कम है। इसका एग्जांपल एक इंसेक्ट है, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई या ग्रास सुपर, कोई भी, उनका ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मंथ उसका रहते हैं लाइफ साइकिल। तो उसी 2-3 मंथ में उसको क्या करना है, अंडे पहले ग्रो होने, खुद को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना है, इसके बाद रिप्रोडक्शन करने, ठीक है, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करने के बाद वो मरना है। तो रिप्रोडक्शन तक उसको 2-3 महीने में ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं रहते। उस अगर वो हार्श कंडीशन होगा तो उस हार्श कंडीशन का वो ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करते, उसी हार्श कंडीशन में उसको क्या करना होता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। तो इसीलिए वो लार्ज अमाउंट ऑफ एग प्रोड्यूस करेंगे, ताकि हार्श कंडीशन की वजह से या अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन की वजह से उसका मैक्सिमम अंडे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आर सिलेक्शन के ऑर्गेनिजम्स है, दे देयर एनवायरनमेंट इज अनप्रिडिक्टेबल या अनसर्टेन रहते हैं, ठीक है। इसमें आगे दे अडेप्ट देमसेल्व्स इन ए अनप्रिडिक्टेबल एंड अनस्टेबल एनवायरनमेंट। इस पे हम लिखते हैं दे अडेप्ट देमसेल्व्स इन an unpredictable and unstable environment। unstable ENVT हो गया, एनवायरनमेंट आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिख लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। अब जो के सिलेक्शन के ऑर्गेनिज्म है वो एक स्टेबल और एक प्रिडिक्टेबल या अनचेंजेबल एनवायरनमेंट में वो ग्रो करते हैं या अपने आप को एडेप्ट करते हैं। इसका एडेप्टेशन मेन जो है उसका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का एनवायरनमेंट
को बोल रहे हैं, ठीक है। मेनली रिप्रोडक्टिव एनवायरनमेंट उसका कैसा है, इसको हम कंसिडर करके लिख रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अडेप्ट इन स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट, प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यह हो गया उसका एनवायरनमेंट। इसका मीनिंग यही हुआ, ये जो के सिलेक्शन के ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई हार्श कंडीशन है, मीन तेज ठंड है, उस तेज ठंड में ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं किसी मेमल को, डियर ले लो, ठीक है। ये डियर देखते हैं कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसको रिप्रोडक्शन के लिए एनवायरनमेंट सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है, हार्श कंडीशन है, या उसको खाना कम मिल रहा है, ठीक है, जो भी हो, उसका रेजिस्टेंस वाला एनवायरनमेंट ये बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करते अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। ये जो आर सिलेक्शन, फॉर एग्जांपल हम ले लो ग्रास सुपर या आंट ले लो, चींटी ले लो, ठीक है, चींटी ले लो। अगर इस आंट को हार्श कंडीशन खत्म होने का ये इंतजार करेगा तो इसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा। इसीलिए उस हार्श कंडीशन को खत्म होने की वो बिल्कुल वेट नहीं करते, उसी सख्त एनवायरनमेंट में भी वो अंडे प्रोड्यूस करते हैं। अगर तेज रेनफॉल हो तब भी वो अंडे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसीलिए ये मिलियंस या लाखों अंडे देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ उसका एग्स जो है बहुत ज़्यादा होता है, उसमें से कुछ लार्वा जो है मर जाते हैं, मैक्सिमम मर जाते हैं। तो बहुत कम जो है बाद में सर्वाइव कर पाते हैं। उसी कम जो लार्वा है, उसी कम ऑफस्प्रिंग है, वही लाइफ साइकिल सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। इसीलिए इसको पता है इसका एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, इसीलिए इसने क्या करने, बहुत सारे अंडे प्रोड्यूस करने, ठीक है। अब इसके बाद आ गया, हम इसका अगर मोर्टेलिटी रेट देखेंगे, मोर्टेलिटी रेट इज डेंसिटी डिपेंडेंट, डेंसिटी डिपेंडेंट मीन्स, सॉरी डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, हाँ, डेंसिटी इंडिपेंडेंट। देखो, एक आम की पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए उसका एरिया उसका ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। कम एरिया में ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो उसका जो मोर्टेलिटी रेट है डेंसिटी डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, उसकी डेंसिटी की वजह से उसका मोर्टेलिटी रेट नहीं बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जो के सिलेक्शन के ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल डियर है, अगर उसको स्पेस कम मिल रहा है, ठीक है, स्पेस कम मिलने की वजह से उसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कंपटीशन, उसी वजह से उसका मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाता है। तो इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है डेंसिटी डिपेंडेंट है, मोर्टेलिटी इज डेंसिटी डिपेंडेंट, DENT, ठीक है। यह हो गया आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन के हम कुछ डिफरेंसेस के थ्रू आप लोगों को समझा रहे हैं। तो जब इसने अंडे प्रोड्यूस किया तो वो लार्ज अमाउंट में जो है वो क्या करेगा, अंडे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। देखो, एनर्जी मोर स्पेंड ऑन या स्पेंड इन रिप्रोडक्शन में एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पेंड करेगा, टोटल फोकस जो है उसका रिप्रोडक्शन पे होगा। और उसके बाद क्या करते वो एग लाइन या अंडे प्रोड्यूस करेंगे या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन हाई अमाउंट, बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट में वो क्या करते हैं, अंडे प्रोड्यूस करते हैं या बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन फोकस जो है रिप्रोडक्शन पे नहीं रहते, इसका मेन फोकस टोटल लाइफ का पूरा जो है फोकस जो है वो रिप्रोडक्शन पे नहीं रहते हैं। तो उतना ज़्यादा एनर्जी वो स्पेंड नहीं करते। एनर्जी स्पेंड बोलेंगे तो देखो, अगर इसका लाइफ साइकिल जो है 80 ईयर है, ठीक है, 80 ईयर में इसने 4 बच्चे ही प्रोड्यूस किया ह्यूमन का, देखो, तो उस 4 बच्चे के लिए होल 80 ईयर का एनर्जी जो है सब इस 4 बच्चों को प्रोड्यूस करने पे वो सर्व नहीं करते, स्पेंड नहीं करते, ठीक है। हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने बॉडी के अंदर जितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका बिल्कुल निग्लिजिबल परसेंट हम एनर्जी पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी रिप्रोडक्शन पे प्रोड्यूस कर रहे हैं या रिप्रोडक्शन पे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए हम लिखेंगे स्पेंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन रिप्रोडक्शन,
इसका यही मतलब हो गया, अगर इसकी होल लाइफ साइकिल 1 से लेकर 50 साल है, 60 साल है, 20 साल है, मैमल का देखो, तो उस पूरा 50 साल का या 20 साल का एनर्जी जितना होता है, उसी एनर्जी के कितना परसेंट वो रिप्रोडक्शन पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से 3-4 बच्चे ही प्रोड्यूस किया, तो कम एनर्जी जो है रिप्रोडक्शन पे उसने स्पेंड किया। ठीक है, तो इसका देखो लाइफ साइकिल बहुत कम है, 14 डेज ही होते हैं, या किसी इंसेक्ट का जो है चलो 1 मंथ देखो या 2 मंथ बनो, 2 मंथ में उसने अपनी लाइफ में कितना एनर्जी उसकी बॉडी में प्रोड्यूस किया है। ठीक है, वो कितना एनर्जी पोटेंशियल रखते हैं, उस होल एनर्जी में से वो लगभग 80% एनर्जी जो है रिप्रोडक्शन में वो काम स्पेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑफस्प्रिंग उसको प्रोड्यूस करने हैं, अंडे बहुत ज्यादा देने हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एक बार ही लाइफ साइकिल में एक बार ही रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। इसके बाद मैक्सिमम जो है आर सिलेक्शन वाला ऑर्गेनिज्म एक बार रिप्रोडक्शन करने के बाद मर जाते हैं। तो के सिलेक्शन में एक बार रिप्रोडक्शन करने के बाद मरता नहीं है, ये फिर से पोटेंशियल रखते हैं नेक्स्ट ईयर फिर से रिप्रोडक्शन करने का, या अपनी लाइफ साइकिल में कई बार ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका एनर्जी कितना ये स्पेंड कर रहे हैं। तो इसके बाद इसका नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग इज हाई। ठीक है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इसका हाई है। एग्जांपल आप फिश ले लो, एक फिश का, फिश जो है 1 लाख से 10 लाख तक 5 लाख तक ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, बहुत सारे अंडे फिश प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसी बहुत सारे अंडों में से कुछ तो प्रेडेटर खाते हैं, कुछ तो एनवायरनमेंट सूट नहीं करते, किसी को टेम्परेचर सही नहीं रहते, तो इसलिए मैक्सिमम खत्म हो जाते हैं, उसमें कुछ ही जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर, उसमें लार्वा हैच कर सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है बहुत कम रहते हैं, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग इज लो। ठीक है, कम ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद एक पॉइंट आ गया, इसका लाइफ स्पेन कितना है। लाइफ स्पेन इसका जो है शॉर्ट रहते हैं, मैक्सिमम जो है लाइफ स्पेन शॉर्ट रहते हैं। तो इसमें लाइफ स्पेन के सिलेक्शन में लाइफ स्पेन जो है लॉन्ग रहते हैं या हाई रहते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमें इसमें मेन ले लो या एलिफेंट ले लो, इसमें आप एग्जांपल ले लो कोई भी आर्थ्रोपोड ले लो। ठीक है, बेटल ले लो। ठीक है, या दूसरे एकेनोडर्म्स ले लो। ठीक है, वो सारे आर सिलेक्शन में आते हैं, या एनिलिड ले लो, कोई भी ले लो आप। ठीक है, तो बेटल हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई, ग्रासहॉपर वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं एग्जांपल। तो इन ऑर्गेनिजम्स में ये सारे कैरेक्टर्स होगा, और इन ऑर्गेनिजम्स में ये सारे अभी तक जो डिस्कस किए ये सारे कैरेक्टर्स होगा। ठीक है, और इसके बाद और एक चीज आते हैं, मैं ये पहला वाला पॉइंट मिटाता हूँ। ठीक है, हम यहीं पे लिखते हैं, और 1-2 पॉइंट हम डिस्कस करेगा। तो पेरेंटल केयर देखते हैं। पेरेंटल केयर जो है मैंने पहले आप लोगों को बताया था, ये जो आर सिलेक्शन के ऑर्गेनिजम्स है इनमें लो पेरेंटल केयर या नेग्लिजिबल, बिल्कुल कम रहते हैं। ठीक है, लो या नो, किसी में होता है बहुत कम होते हैं, किसी में मींस देखो जैसे कि सी हॉर्स होते हैं, वो कुछ दिनों तक अपने अंडों के इर्द गिर्द रहते हैं, इसके बाद वो चला जाता है। कुछ फिश में होते हैं कुछ मंथ तक वो अंडों को देखभाल करते हैं, इसके बाद वो बिल्कुल निगरानी नहीं करते। तो बहुत कम में होते हैं और ज्यादा में नहीं होते, इसीलिए लो और नो पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर इसमें हाई पेरेंटल केयर, हाई पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा है। ह्यूमन में देखो, अगर एक बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उस बेबी को एक मदर जो है 9th मंथ तक वो अपने वोम में रखते हैं। 9 मंथ, ठीक है, अपने यूरिट्रस में या वोम में क्या करते हैं, वो उस बच्चे को डेवलपमेंट करते हैं आफ्टर बर्थ टिल चाइल्डहुड कंप्लीट होने तक। ठीक है, टिल कंप्लीट चाइल्डहुड वो उस बच्चे को माँ बाप जो है बिल्कुल अच्छे से देखभाल करते हैं। इसको कहते हैं पेरेंटल केयर। ठीक है, पेरेंटल केयर तो ह्यूमन में बहुत हाई रहते हैं, या के सिलेक्शन के ऑर्गेनिज्म में बहुत हाई रहते हैं। ह्यूमन तो छोटे, दूसरे मेमल्स में भी बहुत सारे अच्छा खासा पेरेंटल केयर होता है। ठीक है, और इसका जो डेवलपमेंट रहते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट उसका
सोशल नेटवर्क बिल्कुल नहीं रहते। नो डेवलपमेंट इन सोशल नेटवर्क, ठीक है। इसमें जो थे डेवलपमेंट इन सोशल नेटवर्क, इसको हम समझेंगे क्या चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आर सिलेक्शन के ऑर्गेनिज्म, देखो जैसे कि एक हम लेते हैं फिश लेके, ठीक है। उस फिश का दूसरे फिश के साथ बहुत ज्यादा सोशल नेटवर्क नहीं रहते, ठीक है। उसके पास अपना मेड होते एक, ठीक है। रिप्रोडक्शन करने के लिए एक पार्टनर होगा, उस पार्टनर के साथ उसका एक रिलेशन होगा कि उसके साथ मेट करेंगे, और दूसरे फिश के साथ इसका ज्यादा डेवलपमेंट सोशल नेटवर्क में, उस लेन देन या एक हम कहेंगे एक सोसाइटी जैसा नहीं बनते इनमें आर सिलेक्शन में। तो के सिलेक्शन में देखो अक्सर जो झुंड रहते हैं वो किसका रहते हैं, शेर या डियर देखो वो बिल्कुल एक सोशल नेटवर्क बना के रखते हैं, ह्यूमन देखो एक सोशल नेटवर्क बना के रखते हैं, ठीक है। तो आर सिलेक्शन में उतना ज्यादा सोशल कुछ कुछ में होता है, ठीक है, सब में नहीं होता है, और सोशल नेटवर्क मैक्सिमम नहीं होता है, ठीक है। के सिलेक्शन में सब में होता है, ठीक है। तो अब ये जो आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन है इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया आप लोगों को, उस नोट्स को अच्छे से पढ़ो। उसमें आर सिलेक्शन के सिलेक्शन मैंने बिल्कुल एक एग्जांपल के थ्रू दिया हुआ है, और एक उसमें अच्छे से बताया गया है, उसमें जो है कंपैरिजन के थ्रू बिल्कुल मैंने समझाया गया है। तो उस नोट्स को पढ़ो आप, पहले पहले वीडियो देखो फिर नोट्स को भी पढ़ो। जो भी आपका क्वेरीज है समझ में नहीं आ रहे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।